लोगों ने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा है ना, वैसे उर्दू लैंग्वेज में भी ग्रामर है, सिर्फ शब्दों का अलग अलग है। इसमें के दो प्रकार है। अच्छी बात है, जानते हो तो दोबारा जानने में क्या तकलीफ है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया फिर जवाब ना दे पाए फिर हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं लेकिन फिर पढ़ना जरूरी है ना, है कि नहीं? हाँ, अभी ये बोला था, इतने महान मत बना करो कि मुझे तो सब पता है, मेरे को तो जानने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी हमें। चलो, पहला जो हमारे पाठ्य स्पीच में 3 चीजें, अगर हम उर्दू कवायद की बात करते हैं, उर्दू ग्रामर की बात करते हैं, तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? इस्म, फेल और सिफत। इसमें की डेफिनेशन बताओ क्या है? इसमें किसी भी जगह के और नहीं, किसी को आता है पहले से? खड़े हो बताओ। आता था ना बच्चे, बताओ ना क्या दिक्कत है? पता है लेकिन हाँ तो डेफिनेशन बताओ। ये बोला था नहीं है, ये बोला था ये। और कौन पता है? और कौन है पता है? ये आपको अहमद, खड़े हो बताओ। पता चल गया ना कि किसको पता है कौन कितने पानी में है। नहीं तो हवाबाजी में क्या करो। हाँ, इसमें की तारीफ अगर पूछा जाए क्या है, क्या डेफिनेशन होगी? इसमें किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को इसमें कहते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के तौर पर लड़का, किताब, जगह हो गई, कोई जगह का नाम, चाय, अली, वो वाला स्कूल। और सेकेंड हो गया क्या? फेल। जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, फेल है। फेल हुआ ना, फिर आपका नाम फेल की डेफिनेशन क्या होगी? इंग्लिश नहीं बोली है मैंने, मैं बोल रही हूँ उस हर्फ को कहते हैं जो किसी भी काम को दिखाता है। वो लफ्ज जिससे किसी हरकत या किसी काम करने का पता चले, जाहिर हो, उसे क्या कहा जाता है? फेल कहा जाता है। अगर मैं एक जुमला बोलूं, वो पढ़ रहा है, इसमें फेल क्या है? पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है ना? फेल क्या? किसी की कैफियत, किसी की हालत, कोई काम जाहिर हो रहा है किसी जुमले से। अच्छा, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेल। और तीसरा क्या आ गया? तीसरा सिफत। सिफत की डेफिनेशन क्या होगी? उर्दू बोला, उर्दू की क्लास में कर रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। अगर मैं इजीली बोलूं, इसमें की खासियत, खूबी, उसकी कैफियत बताने वाले जो लफ्ज होते हैं उसे सिफत कहा जाता है। अगर मैं कोई जुमला बोलूं, वो बहुत अक्लमंद है, तो क्या होगा सिफत इसमें? उसकी खूबी है अक्लमंद, वो बड़ा बेवकूफ है। खूबी, खामी, जो भी है। हाँ, इन तीनों में कोई डाउट है? इस्म, सिफत और फेल, क्योंकि मैं पूछूंगी अभी। इसमें भी सेंटेंस आप इसी बनाना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट। नहीं, इसमें तो आसान है ना, क्योंकि तुम इंग्लिश तुम लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि तुम्हारे टंग में नहीं है इंग्लिश, तुम बोल नहीं पाते हो, है ना? कहते हैं जो इसकी बताता है। आपने खोल तो रखा है वहाँ पे, उसको ऐसे स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ऐड होगा। और तेज पता है कहाँ गया यार? कोई नहीं, टेस्ट भी लूंगी तब पता चल जाएगा तुम लोग कितने पानी में हो। क्यों नहीं? अभी उर्दू ही है ना, कोई और लैंग्वेज लगती है। कीबोर्ड में ऐसी उर्दू आती है ना बच्चे, इसलिए मेरी को अच्छी आती है। चलो, इसमें जुमले दिए गए हैं, ये सेकंड स्लाइड में क्या है? जुमलों में इस्तेमाल। जीम है, नुक्ता ये रहा। अच्छा है, हम लोग
कितनी बकवास में टाइम वेस्ट करने से अच्छा पढ़ाई में कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अपने टीचर के साथ दूसरों को बर्बाद करने में तुले हुए हो। सीरियस हो जाओ थोड़ा, इंटरेस्ट देना है तुम लोगों को, हलवा नहीं है बैठे और आ गए। बहुत लोग बैठते तुम्हारे जैसे बिना पढ़े, कुछ नहीं होता। हाँ चलो, तुम लोगों को पता चल गया सिफत वगैरह सारी चीजें पता चल गई। सारी चीजें नहीं बस तीन। हाँ हाँ तीनों, एक एक जुमला बताओ। चलो एक एक से पूछूं मैं। हाँ चलो तुम खड़े हो। हाँ तुम बताओ एक जुमला, सिफत का एक जुमला बताओ। डेफिनेशन क्या है सिफत की? आप इंग्लिश चुप, इंग्लिश नहीं पढ़े हम उर्दू पढ़े है ना। बताओ तारीफ, सिफत की तारीफ बताओ। हाँ जो इसमें की खासियत वो भी वो बयां करता है। हाँ एक उदाहरण मिसाल के तौर पर, वो पढ़ता नहीं है। इसमें क्या खूबी है? वो पढ़ता नहीं है। हाँ तो क्या खूबी है वही तो पूछ रही हूँ। तुमने जुमला बताया सिफत का कि वो पढ़ता नहीं है, तो इसमें क्या सिफत है? कौन सा लफ्ज सिफत है? पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं है नहीं है, पढ़ता नहीं है क्या? नहीं है, जोड़ के बताया तो। चलो कुछ क्लियर हो जाओ तुम। हाँ तुम पेड़ की तारीफ किसी काम करने को, किसी काम करने को, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर वो काम करता है फिर। और कोई सा? वो खाना खाता है। इसमें कौन सा फेल है? खाता है, करता है, पीता है। इधर आओ, पेड़ में नहीं आना, खड़ा करो ना। नहीं मैं वाले का ये बोलो पेड़ की तारीफ। नहीं तुम खड़े हो, मुझे तुम्हें सब पता है, तुमको मालूम होगा ना। मुझे पता है अभी जाना है, बोलो किसकी तारीफ करते हैं? जाने आज 9 बजे जाएंगे ना, लेकिन अभी प्लान मम्मी आने क्या पूछा अभी? की तारीफ आएगा तो अभी जाओगे या बाद में जाओगे? 7 बजे निकल जाना तो फिर उसको मैसेज करने का ढंग देखो। नहीं है अभी तो जबान से बोल रहे थे, हाथ उठ जाते समझ के रहो थोड़ा। हाँ बोलो सिक्स क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, कोई बड़ी चीज नहीं बता दी मैंने, तुम लोगों को पहले से पता था। नहीं ना तुमने छोटे बच्चों से पूछूंगी वो भी बता दीजिए। खड़े हो चलो तो ब्रेक। हाँ इस बात का कोई जुमला बताओ। सिर्फ जुमले में पे नहीं है पहली चीज सिफत। हाँ जुमला बताऊंगी डेफिनेशन क्या है जुमले? डेफिनेशन सिफत जो है हम इसम की तारीफ जो जाहिर करे, जो हर्फ जाहिर करे उसे हम सिफत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे वो लंबा है, अब इसमें जो सिफत है लंबा है, वो क्या है? लंबा, ये उसका खास चीज है। तुम फेल की तारीफ हम तारीफ बताने बोलो यार क्या वो बहुत अच्छा तारीफ पूछ, जुमला नहीं पूछ, मिसाल नहीं पूछी। बोलो क्या आपको पता है? नहीं पता, मेरे बताने के बाद भी नहीं पता चला? बहरे हो ये दिखाई भी नहीं देता साथ में? क्यों नहीं पता? बताने के बाद पूछ रही है ना मैंने तो ऐसे नहीं पूछा कि मैंने क्लास स्टार्ट से पहले तुमसे पूछ लिया कि बताओ, पहले बताया फिर पूछ रही हूँ।
फिर भी जवाब नहीं आ रहे तुम्हारे। ये दिमाग घर छोड़ के नहीं आना होता है ना, साथ में रहना होता है। तुम खड़े हो। फेल की तारीफ क्या है? वो काम करता है। तारीफ पूछी, डेफिनेशन, सेंटेंस नहीं पूछ रही मैं। वो काम करता है, वो काम करता है। तारीफ का मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ बोल। वर्क मतलब हर काम को, कहीं पर कोई काम हो रहा है तो उसे काम को ही वर्क, काम को ही वर्क है। तो बोलो। काम करने वाले को, काम करने वाले को वर्क है। ये कहाँ से डेफिनेशन पढ़ ली तुमने वर्क की? कौन सी काम को ही वर्क कहते हैं? कोई कह रहा है काम करने वाले को वर्क कहते हैं। हाँ, अभी तो सिर्फ ऊपर पढ़ा रही हूँ। अगर फेल को भी पढ़ेंगे हम तो फेल अफआल दूसरे शब्द लफ्ज होते हैं। एक है काम को ही वर्क कहते हैं और काम करने वाले को भी वर्क कहते हैं। बताओ डेफिनेशन क्या है फेल की? नालायक। खड़े हो। इसम की तारीफ। इसम की तारीफ यानी कि कोई भी चीज के नाम को, चीज के नाम को, चीज है जगह। शुरुआत से पहले खत्म कर दो तुम। अच्छा तो शुरू ही मत कर दो। हाँ तुम सिफत की तारीफ। हंसने नहीं बोला मैंने, जो करबंदी बाद में, पहले बता दो। आई नो कौन सा एडजेक्टिव है या अभी बताओ, ज्यादा हंसी आ रही है। अभी हंसा रहा है। हाँ मैं रुला देती हूँ, वो हंसा रहा है मैं रुला देती हूँ, बराबर होता है बैलेंस। हो गया। तो बताओ फिर बताओ। रोज के सामने देखा तो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ तो ठीक है। बताओ सिफत की तारीफ। बोलोगे तो किसके लगा के पूरे नंबर लाने वाले? तारीफ में अंतर भी नहीं था। इतने महान गुरु सारी चीजें की जानकार आपको बनाने की क्या जरूरत है? नहीं अभी फायदा क्या जब लगे नहीं रहा। अपने मोटे टीचर करने के ऊपर मोटे नीचे के साइड में। अच्छा ठीक है तुम्हारे मिलता ही नहीं। आपकी कोई चीज की खूबी है उसे, कोई चीज की खूबी सिफत कहते हैं। ये कहना मैंने फारसी में कहा था, ये कोई और सी भाषा में कहा था जिससे तुम लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या बोल के चले जाएंगे। चलो मुझे लगता है कि मैं कमजोर बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो दिमाग घर छोड़ के आते हैं। दोबारा बता दी। हाँ इस्म, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। उसके बाद क्या है? फेल। किसी भी लफ्ज या जुमले से किसी काम के होने या करने का पता चले, काम के होने या करने का जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। तीसरा क्या है? सिफत। इस्म की खूबी या खामी, उसकी कैफियत, उसकी हालत, हरकत बताने वाले जो लफ्ज हैं उसको सिफत कहते हैं। कि वो बहुत गधा है, बेवकूफ है, नालायक है, इसमें सिफत क्या होगा? जैसे तुम सिफत से छोड़ गई क्या? इसको और प्रोनाउन जो है ना, इन दोनों की जो खूबियां होती है
तुम्हारे में नाउन क्लियर है लेकिन उर्दू में इसमें और कोई बात नहीं। इसमें और इसमें फेल से क्या है, यही तीन मेन है। नहीं थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ये शुरू में। चलो पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक क्या था? अगर तुम जानते देखोगे ना तो उसमें भी यही क्वेश्चन है, सिर्फ तुमको डेफिनेशन का पता होना चाहिए ताकि तुम वो ढूंढ सको। क्या पूछा जाएगा कि जुमले में सिफत क्या है ना, ये इसमें कौन सा शब्द है, इसमें ये फेल क्या है, यही पूछा जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए। चलो और एक आसान सा हमारे पास टॉपिक आ रहा है जो कि है बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल है। वाहिद और जमा। वाहिद का मतलब क्या होता है? और जमा सिंगुलर जैसे वो लफ्ज जो किसी एक चीज को जाहिर करे उसे क्या कहा जाता है? वाहिद कहा जाता है। वो लफ्ज जो एक से ज्यादा चीजों को जाहिर करे कौन बोला इसमें? इसने बोला। मैं कदम ना क्यों प्रूफ करने में लगी हूँ, बेवकूफ को मान लिया। जमा। चलो अगर मैं कोई लफ्ज है तो तुमको उसका जमा बताना। वाहिद जो बोल रही है जमा तुम बताना। शेर शेर चलो मैं ही पूछती हूँ। वाहिद जमा तुमको डेफिनेशन पता चल गई ना, मैं कुछ लफ्ज दे रही हूँ तुम उसकी जमा बताओगे। चलो तुमसे शुरुआत की जाए। कुछ बताए। शायद मेल फीमेल नहीं है, ये एक अनेक है। मुजक्कर मुअन्नस में क्यों शायरान सारे शायर में भी शायर है। यानी और एक मुअन्नस भी हो साथ में। स्मार्टफोन बाहर छोड़ के आया करो, तब पता है तुम्हें, तो तुमको तो बढ़ा के पता नहीं। हाँ इसमें ये तो पहले से पहले है, ये रिएक्शन है जनाब के। अभी ने तो किसी को कहा था फकीर होगा। आप शायर का क्या होगा? मैं बता रही हूँ ना, शायर का शायर है। शायर का महफिल होगा। इसका बताओ, ये शेर बोल रही थी, इसका क्या होगा? शेरनी। बताओ फिक्र हम शेर का क्या होगा? जमा। सबसे मुश्किल यही तो लफ्ज मुझे बताया, किसी के पास जवाब नहीं होंगे, नहीं फकीर को फकीर करते रह जाओगे। तो मतलब बोल लो खड़े रहो। शेर का था। हाँ शेर। आप बोलो। अच्छा चलो शेर। हाँ बोलो बस हो गया। चलो और तुम खड़े हो। हाँ शेर बैठना नहीं है, गलत दिमाग है तुम्हारे। किसी फसल में शेर होते हैं ना, मिसरे होते हैं ना, वो वाले शेर। अब बोलो। अभी हाँ नहीं तो बताया मैं। ये तुम लोगों को वही है ना कि शेरों का शेर हो जाएगा, फिगर का नहीं हो जाएगा, बन जाएगा। अब मैंने सोचा था अजीब लगा नहीं सही।
मेरा भी शब्द कुछ भी लफ्ज आप भी कुछ ऐसे चले और भी कुछ अभी तो हार्ड आजमाइश ये आसान है। आसान है, बहुत आसान है। आजमाइश 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 सही है, बोलो ना, बोल रहे हो तुम आजमाइश सही है। चलो तुम बोलो तुम खड़े हो। चाय बताइए। रुक जाओ ना, नहीं शब्द ही देखो। रुकू रुकू नमाज पढ़ने वाला रुकू। अरे तुक्के तो लगाओ, तुक्के तो आमंत्रित है। रुकू बोलो बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया तुम सही हो अहमद रुपया अभी रुकू ए रुकू ए रुकू ए रुकू तुम एहसास खड़े हो बताओ। अब एहसास से एहसास तो ना कर दें अभी अभी इस स्टॉल और हमें तो बोलो एहसास का क्या होगा जमा। कभी तो बता हाँ बताए ये तो पहले से वो लग रहा है। बताओ मैंने अभी तक क्या पूछा है। रुको पूछा है, एहसास का मिल गया मुझे। शेर पूछा है, जज पूछा है। एहसास का एहसास साथ होगा, रुकू का रकात होगा। आपने बोला आपकी रकात अरे आपको बताना थोड़ी तो पूछना था। शेर बताओ चलो तो मिजान भाई अभी सब बोले इसका जज्बा कुछ भी एहसास ये कहाँ से आ गया अरे चुप हो जाओ। हाँ बोलो नहीं पता देख लो हमारी उर्दू नहीं खराब हमारी जो नहीं हाँ चीज नहीं बोला तो चीजें कर दोगे। एक उर्दू लफ्ज है